अकाउंटेंसी रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर पार्ट नंबर 6 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। दिया गया हमारे को नेक्स्ट टॉपिक है अवकाश ग्रहण करने वाले या मृतक साझेदार को भुगतान पेमेंट ऑफ टू द रिटायरिंग और द डिसीज पार्टनर। जिसकी डेथ हो रही है उस पार्टनर की पेमेंट कैसे की जाएगी, जो रिटायर हो रहा है उसकी पेमेंट कैसे की जाएगी। तो फर्स्ट मेथड यहाँ पर है एक मुश्त राशि में भुगतान करना, लमसम पेमेंट मेथड। इसका मतलब है सारा पैसे इकट्ठा दे देना। ये इन कैश या फिर इन चेक के फॉर्म पे दिया जाता है और उसकी एंट्री होती है रिटायर्ड और डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट टू कैश अकाउंट, क्योंकि उसके अकाउंट्स में पेमेंट कर दी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर रिटायर्ड पार्टनर या डिसीज पार्टनर को हम पैसा दे रहे हैं तो डेबिट द रिसीवर का फार्मूला लग गया। और क्योंकि कैश जा रहा है, यहाँ पर चेक के फॉर्म में होगा तो बैंक मेंशन करेंगे, तो जा रहा है तो रियल अकाउंट का फार्मूला लगेगा क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है, फॉर द अमाउंट ड्यू टू द रिटायरिंग पार्टनर पेड ऑफ। अब सेकंड एंट्री हमारी आ गई साझेदार का ऋण खाता खोलना या पार्टनर लोन अकाउंट। कई बार क्या होता है कि हमने जब पेमेंट करनी है, हमारी फर्म के पास इतना पैसा नहीं होता कि हम सारी कैश पेमेंट कर पाएँ, तो हम लोग क्या करते हैं, हम एक उसका लोन अकाउंट बना देते हैं। भाई आपका उधार हमारे पास हो गया, हम धीरे धीरे उस लोन को पे करते रहेंगे। यदि हम कैश नहीं पे कर पाते तो उसका ये अमाउंट लोन मान लेते हैं और इसके ऊपर हम 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट भी देते हैं। तो यहाँ पर आप मेंशन करेंगे, देखें राइट साइड पे मेंशन किया है रेड कलर से, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के सेक्शन 37 के अकॉर्डिंग 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट जो है वो पे किया जाता है। एंट्री हमारी होती है रिटायरिंग और डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट टू रिटायरिंग और डिसीज पार्टनर कैपिटल लोन अकाउंट। लोन अकाउंट को हमने क्रेडिट साइड पर इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पर हमारी एक लायबिलिटी बन गई, ये हमने उसको पे करना है। तो लायबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो उसको कहाँ दिखाते हैं, क्रेडिट साइड पर। फॉर द बैलेंस ऑफ द रिटायरिंग और डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। ठीक है, अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया जाता तो हम इसे लोन ही मान लेते हैं, कैश पेमेंट नहीं करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं जो हमारे को दिए गए साझेदार के अवकाश ग्रहण या प्रवेश, रिटायरमेंट और एंड दी एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ, एक पार्टनर जो है वो रिटायर हो गया, दूसरा जो है वो एडमिट हो गया। अगर दोनों एक साथ हो जाते हैं तो नॉर्मली ऐसा केस तब होता है जब एक पार्टनर रिटायर हो रहा है क्योंकि उसकी एज काफ़ी हो गई और उसकी जगह पे वो अपने बेटे को फर्म में ला रहा है या अपने किसी रिश्तेदार को फर्म में ले आ रहा है। तो बोल रहा है कि जो मेरा पैसा था वो पैसा नए पार्टनर का हिस्सा बन जाएगा और वो मेरी जगह कंटिन्यू करेगा। ठीक है, सभी पार्टनर अगर तैयार हो तभी ऐसा होता है। इसकी एंट्री हमारी आ जाती है रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट टू न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, हमने ट्रांसफ़र कर दिया। देखो ये एंट्री कैसी बनी, राइट साइड पर मैंने बनाया रिटर्निंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट जो है उसका पैसा निकल गया, उसके हमने पेमेंट कर दी, निकल गया और कहाँ चला गया, न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट में निकल गया, इसलिए हमने इसकी डेबिट साइड पर लिखा। और न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट जो है उसके अकाउंट में ये पैसा आ गया। ठीक है, तो बाय रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड पर एंट्री होती है जब हम पैसा किसी के अकाउंट में ऐड करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है डेथ ऑफ ए पार्टनर, साझेदार की मृत्यु हो जाना। मृत्यु हो जाने पर कुछ एक पॉइंट्स नोट करने वाले हैं यहाँ पर। पहला क्या है, रिटायरमेंट में भी प्लान, हम रिटायरमेंट कर सकते हैं कि भाई हम इस महीने में पहले प्लान करते हैं कि हम इस महीने में रिटायर होंगे। वैसे डेथ इज़ नॉट द प्लान। ठीक है, हमें नहीं मालूम होता कि कब ये डेथ हो जाएगी किसी पार्टनर की। ठीक है, अनप्लान्ड होता है ये। सेकंड है डेट ऑफ रिटायरमेंट में भी फिक्स्ड, हम फिक्स कर सकते हैं भाई हमारा ईयर जो खत्म होगा 31 मार्च को होगा, तभी रिटायरमेंट लेना। वही द डेट ऑफ डेथ इज़ नॉट फिक्स्ड। थर्ड केस हमारा हो जाता है इफ़ द डेट ऑफ रिटायरमेंट इज़ ऑन 31 मार्च एंड प्रॉफिट एंड लॉसेज विल बी एक्यूरेट। 31 मार्च को हम जब रिटायर हो रहे हैं तो एक्चुअल हम फाइनल अकाउंट्स बनाएंगे, उससे एक्चुअल प्रॉफिट या लॉस का हमें पता चल जाएगा। पर डेट ऑफ डेथ का पता नहीं है, तो ऐसी स्थिति में हम लोग एस्टिमेट लगाते हैं कि शायद इतना प्रॉफिट या इतना लॉस हुआ होगा। यहाँ पर प्रॉफिट लॉस हमारा जो होता है वो एस्टिमेटेड होता है। फोर्थ पॉइंट हमारा है ऑन रिटायरमेंट द पार्टनर हिमसेल्फ गेट द पेमेंट। रिटायर होने पर पार्टनर को खुद पेमेंट मिलती है, जबकि डेथ हो जाने की स्थिति में उसका जो डिपेंडेंट होता है, एग्जीक्यूटर होता है, उसको पेमेंट मिलती है। तो ये डिसीज पार्टनर, डिसीज मतलब जिसकी डेथ हो गई, उस पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को हम कैसे बनाते हैं, तो देखें जल्दी से हम लोग इसके हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इस अकाउंट को क्रेडिट साइड से। क्रेडिट साइड पे हम स्टार्ट करेंगे, हमारी एंट्री आती है बाय बैलेंस बीडी ओपनिंग बैलेंस, उस पार्टनर का साल के शुरू में कितना बैलेंस था। उसके बाद में जो भी पैसा हमने इसको दिया है, जो उसके अकाउंट में ऐड हुआ है, वो सारा का सारा अमाउंट जो है वो क्रेडिट साइड पर आते हैं और जो पैसे उसके अकाउंट से निकाले जाते हैं वो सारे अमाउंट उसकी डेबिट साइड पर आते हैं, बिल्कुल पार्टनर कैपिटल अकाउंट की तरह। तो देखो क्रेडिट साइड पर नेक्स्ट एंट्री हमारी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उसने जो कैपिटल लगाया उसके ऊपर इंटरेस्ट फर्म ने दिया तो उसके अकाउंट में ऐड हो गया, यहाँ पर आ गया। पार्टनर को हमने सैलरी दी, वो भी उसके अकाउंट में जुड़ गई क्रेडिट साइड पर। पार्टनर को हमने कमीशन दी, वो भी उसके अकाउंट में जुड़ गई क्रेडिट साइड पर। उसको हमने गुडविल का पैसा दिया, वो भी उसके अकाउंट में जुड़ गया क्रेडिट साइड पर। जॉइंट लाइफ पॉलिसी का उसके हिस्से का पैसा कुछ बना, वो भी उसके अकाउंट में जुड़ गया क्रेडिट साइड पर। उसके बाद रिवैल्यूएशन जब हमने एसेट और लायबिलिटी को किया तो कुछ प्रॉफिट हुआ, वो भी उसके अकाउंट में जुड़ गया। रिजर्व का कुछ पैसा था, वो भी हमने उसके हिस्से का पैसा दिया तो वो भी उसके अकाउंट में जुड़ गया। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स मतलब कुछ प्रॉफिट जोड़ के रखा था, डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया था, अब डिस्ट्रीब्यूट किया, उसको प्रॉफिट का हिस्सा हमने दे दिया। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन स्टार्टिंग में हमने किया है पार्टनरशिप के फर्स्ट चैप्टर में, तो वहाँ पर हमने समझा था। यदि नहीं समझा है, नहीं देखी पुरानी वीडियो तो वहाँ देख लें। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से अगर कुछ प्रॉफिट आया था वो प्रॉफिट का
का हिस्सा भी यहाँ पर उसके अकाउंट में जोड़ दिया जाएगा। अब डेबिट साइड पर जो एंट्रीज आएंगी जिनसे कि उसका अमाउंट रिड्यूस होता है, तो पहली एंट्री क्या आ गई, टू ड्राइंग्स। इसका मतलब उसने ड्राइंग्स की थी, अब वो उसके अकाउंट में से पैसा काट लो। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, उसकी ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट लेना है तो वो भी उसके अकाउंट में से पैसा काट लो। ये सारा कुछ करने के बाद क्या होगा, क्रेडिट साइड के टोटल में से डेबिट साइड का टोटल घटाएंगे और बाकी जो पैसा बचेगा या तो हम उसकी कैश पेमेंट कर देंगे, तो लास्ट एंट्री हमारी है टू कैश, या फिर चेक के द्वारा की टू बैंक आ जाएगा। अगर हम कैश या चेक नहीं दे सकते तो हम क्या करते हैं, एक लोन अकाउंट बना देते हैं जिसको हम बोलते हैं टू एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट। ठीक है, तो हम लोन मानकर उसको इंटरेस्ट वगैरह देते रहेंगे। नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं जो हमारा है कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट, शेयर ऑफ द प्रॉफिट, लाभ में हिस्सा ज्ञात करना। ठीक है, अब ये है कि जो पार्टनर हमारा जिसकी डेथ हो रही है उसको लाभ में हिस्सा तो देना है, उसके जितना भी लाभ बनता था। तो हमारी एंट्री क्या बनेगी, देखो, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट टू डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट शब्द का प्रयोग हमने इसलिए कर दिया क्योंकि एक अंदाजे से हम उसको दे रहे हैं, एग्जैक्ट नहीं है ये अमाउंट हमारा। ठीक है, और इसलिए हमने एंट्री की डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट में, उसको प्रॉफिट का हिस्सा दिया है इसलिए क्रेडिट साइड पर इसकी एंट्री डालनी है, उसका इंक्रीज हो रहा है कैपिटल इससे। ठीक है, और अब इसकी विधियाँ या फिर मेथड्स दिए गए हैं कैसे हम पे करेंगे उसको प्रॉफिट को। तो पहला दिया गया लाभ हानि खाता बनाकर बाय प्रिपेयरिंग है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर साल के आखिर में हम कर रहे हैं ऐसा तो हम क्या करेंगे, ये मेथड जो है काफ़ी बनाना मुश्किल, अगर साल के आखिर में तो कोई बात नहीं, साल के बीच में बनाना पड़े तो बहुत मुश्किल होता है। जर्नल क्लोज करो, लेजर क्लोज करो, ट्रायल बैलेंस बनाओ, फाइनल अकाउंट बनाओ, तो बहुत मुश्किल काम ये होता है, डिफिकल्ट मेथड होता है क्योंकि सारी एडजस्टमेंट यहाँ पर साल के बीच में करनी होती है। सेकंड पॉइंट आता है गत वर्ष के लाभ के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर्स प्रॉफिट। ये मेथड जनरली यूज़ किया जाता है कि पिछले साल इतने महीनों में इतना प्रॉफिट हम लोगों ने कमा लिया था तो अंदाजे से इतना प्रॉफिट होगा, उतना प्रॉफिट उसको दे दो। थर्ड पॉइंट हमारा गत वर्षों के औसत के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द सर्टन ईयर्स। भाई पिछले कुछ वर्षों का एक एवरेज प्रॉफिट हम ले लेते हैं कि हाँ अब इतने सालों का एवरेज प्रॉफिट हमारा इतना चल रहा है तो इतना प्रॉफिट हो गया होगा, इसका शेयर इतना बनता है तो इतना इसको दे दो। फोर्थ पॉइंट है विक्रय के पर निश्चित दर से सर्टन परसेंटेज ऑन द सेल्स। ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने कितना सेल किया हम देख लेते हैं, टोटल सेल हमारी इतनी होगी, उसके भी इतना परसेंट हमारा प्रॉफिट बन गया होगा, तो ये प्रॉफिट हमारा हो गया, उतना हिस्सा उसको निकाल कर दे दो। क्योंकि हमारी सेल जो होती है, हमारा प्रॉफिट जो होता है हमारी सेल पे डिपेंड करता है, जितनी सेल हुई उतना ही प्रॉफिट होगा, तो ये मेथड भी अडॉप्ट किया जाता है। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन द डिसीज पार्टनर कैपिटल, मृतक साझेदार की पूंजी पर ब्याज। उसने जो कैपिटल लगाई थी अगर उसके ऊपर इंटरेस्ट हमें देना हो तो एंट्री हमारी आती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिसीज पार्टनर कैपिटल। ये एंट्री क्यों बनाई गई, क्योंकि देखें डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट राइट साइड पर रेड कलर से बनाया है, अब जो इंटरेस्ट उसको दिया जाएगा वो उसके अकाउंट में जोड़ा जाएगा तो क्रेडिट साइड पर एंट्री आएगी बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसी एंट्री हमने बनाई। नेक्स्ट है मृतक साझेदार के संचित लाभों का हिस्सा देना, डिसीज पार्टनर शेयर इन द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। प्रॉफिट हमने जोड़ के रखे, एक्यूमुलेटेड संचित का मतलब वो जोड़ के रखना, प्रॉफिट हमने जोड़ करके रखे थे, नहीं बांटे थे, अभी उसके उसमें भी इसका हिस्सा है इसलिए हमने उसको इसका हिस्सा देना है, तो हम क्या करेंगे उसका देना है, इसलिए देखो अकाउंट फिर डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड पर आ जाएगा क्योंकि प्रॉफिट का हिस्सा उसके अकाउंट में ऐड हो रहा है, तो एंट्री बन गई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट और ऑल पार्टनर कैपिटल अकाउंट। उसके बाद है उसके हिस्से की गुडविल की बात हम करेंगे। ठीक है, मृतक साझेदार की ख्याति में हिस्सा, तो यहाँ पर आ जाएगा रिमेनिंग पार्टनर कैपिटल टू डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट। रिमेनिंग पार्टनर्स ने डिसीज पार्टनर को गुडविल का हिस्सा दिया है। ठीक है, ओके।